ये हमारे दो विकल्प हैं। अब इन दोनों में कुछ बातें बताएंगे, फिर आप डिसाइड करना कि हमें कौन सा एग्जाम एक्चुअली देना है। अच्छा, जो लोग सोच रहे हैं कि ऑन डिमांड में रिजल्ट नहीं आता, ऐसा नहीं है। हमारे एक स्टूडेंट है, गुजरात से उन्होंने दिया था, उनका पता कितना आया था? 89। कोई भी कॉलेज है कहीं भी आपको मना करता है, अगर वो दिखा देंगे आप, तो आपको वो लेने से मना नहीं कर सकता है, नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं नीट 2025। जो भी पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं बट अपनी ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी नीट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और एनआईएस की हेल्प लेना चाहते हैं, तो क्या कुछ उनके लिए होगा, कौन सा एग्जाम बेस्ट होगा, वो हम बताएंगे। जो पीसीबी के स्टूडेंट है, जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है या किसी वजह से वो पीछे हो पा रहे हैं, उनका कैसे 100% एलिजिबिलिटी बनेगा, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली है। तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि हर एक अपडेट जो हम आपके लिए लाते हैं वो आप तक सही समय तक पहुंच सके। साथ में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमने एनआईएस से अवगत कराने के लिए फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसको आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आपको बहुत सारे अपडेट मिलता रहे कब क्या हो रहा है। क्योंकि अपडेट ना मिलने की वजह से कई बार आप अपने साथ प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, जब हम बात करते हैं नीट 2025 की, यानी कि हम अगले साल की बात कर रहे हैं, और हम एक एक करके बात करेंगे। पहले उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है ही नहीं। हमने इससे पहले एक एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी का एक वीडियो बनाया जो बहुत ही शानदार रहा, आप लोगों ने उसको देखा एंड देन आफ्टर हमसे अपनी अपनी बात रखी। तो देखिए, हर किसी का एक सपना होता है कि हम एक डॉक्टर बनना चाहते हैं या नीट क्वालिफाई करके आगे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, और कहते हैं कि भगवान के बाद दूसरा अगर कोई है तो वो डॉक्टर है। कोविड के टाइम में भी आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टरों की वजह से इतने सारे लोगों की जान बच पाई। सो हम आप लोगों की थॉट और आप लोगों की जो चीजें उसको सल्यूट करते हैं, और जो भी बेस्ट एंड बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट होगा, काउंसलिंग होगा, वो हम आपके लिए रेडी हैं और आपको गाइड करने के तैयार है। बस आप आगे बढ़िए। क्या कुछ क्राइटेरिया है? देखिए, एनएमसी का रिपोर्ट आया था, एनएमसी का रिपोर्ट 2023 में आया था, ठीक है। इस पे हमने एक वीडियो बनाया था। एनएमसी का रिपोर्ट जो 2023 में आया, उस रिपोर्ट में जो चीजें आई प्रोस्पेक्टस में, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन में, सबको चौंका दिया था, क्योंकि वहां पर एडिशनल सब्जेक्ट का जिक्र किया गया था। यानी कि उन्होंने साफ साफ कहा कि यदि कोई बायोलॉजी का सब्जेक्ट एडिशनल लेता है तो वो एलिजिबल होगा। जैसे आपके पास अगर पीसीएम है और बायोलॉजी आपके पास नहीं है, तो अगर बायोलॉजी आप एक सब्जेक्ट एनआईएस से दे देते हैं, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन सा एग्जाम आपके लिए बेस्ट होगा अगर आपको 2025 में देना है, और कैसे आपको तैयारी करनी होगी और क्या कुछ जुगाड़ लगाना होगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट पहले ये समझिए, एनएमसी का रिपोर्ट 2023 नवंबर में आया था। गूगल पे जाना, प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा एनएमसी के वेबसाइट पे, ठीक है, नेशनल मेडिकल काउंसिल। सो यहाँ पर बायोलॉजी जो था वो एडिशनल सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगी, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में उन्होंने एक और चीज बताई कि आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, इन तीनों का एग्रीगेशन मार्क्स होना चाहिए 150। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट था। अब इसमें क्या है कि मान के चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या पीसीबी के स्टूडेंट हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। अगर आप पीसीएम के हैं तो आप एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी लेंगे, जो स्पेशल वीडियो हमने बनाया है, लिंक दिया है, फिर भी यहाँ थोड़ा सा आपको बताएंगे। और साथ में यदि आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं तो उनका भी बताएंगे। तो ये 150 क्राइटेरिया, प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है। कैसे आ रहा है प्रॉब्लम, सुनिएगा जरा ध्यान से। पहले बात करते हैं, आप पीसीएम के स्टूडेंट है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ऐड कर लिया बायोलॉजी, और बायोलॉजी कैसे ऐड किया? एनआईएस का एग्जाम दिया, ठीक। कौन सा एग्जाम देंगे मैं सबके लिए बताऊंगा, दोनों के लिए एक साथ बता दूंगा, पीसीएम पीसी वालों को लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले यहां पर आपको बता देता हूं। तो आपने सिंगल सब्जेक्ट एनआईएस से दिया। अब आपको पता क्या चेक करना है? आपको यहां ये चेक करना है, सुनो ध्यान से। देखो कि फिजिक्स में कितना मार्क्स है, देखो केमिस्ट्री में कितना मार्क्स है, और उसी हिसाब से गाइड करो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो किसी का फिजिक्स में जो है 65 है और केमिस्ट्री में 70 है। अब इन दोनों को जरा ऐड करो, है ना, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया ऐड करके? सो इन दोनों को ऐड किया, 5 हो गया ये, और ये 13, 135 हो गया। यानी कि 150 में केवल 15 नंबर यहां पर कम रहा है।
तो क्या क्या सर बायोलॉजी में केवल 15 नंबर लाएंगे हम एलिजिबल हो जाएंगे, तो बायो में पास भी तो होना चाहिए। तो यानी कि आप बिल्कुल नियरेस्ट में हैं, आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि बायोलॉजी में आपको इतना ही मार्क्स लाना। हाँ, एक मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको यहाँ जरूर लाना चाहिए। जैसे कि बायोलॉजी में आपका अगर हम एनआईएस की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर थ्योरी और ये दोनों अलग अलग पेपर होता है। सुनिए ध्यान से, दो अलग अलग होता है। जैसे 80 नंबर का थ्योरी होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 80 में जो कंपलसरी मार्क्स है यहाँ पर 26 एनी हाउ आपको लाना होगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ये तो एनी हाउ आपको लाना पड़ेगा, ध्यान सुनना। और 20 में जो है एनी हाउ 7 मार्क्स लाना होगा। तो इन दोनों के यदि ऐड करोगे आप तो ऑटोमेटिक आपका 33 जा रहा है आउट ऑफ 100, यानी 33% तो लाना ही पड़ेगा। किस केस में? यदि आपका इस तरह से सीन है तो। अब एक केस और लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं कि किसी का फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं। आप खुद भी कर सकते हो ये सब काम, मैं आपको बताता हूँ। मान लो फिजिक्स में जो मार्क्स है वो 50 है, ध्यान सुनो। केमिस्ट्री में जो मार्क्स है वो और मान लेते हैं यहाँ पर कि केमिस्ट्री का मार्क्स लेट मी सपोज ये 55 है, ऐसे मान लेते हैं। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 105, है ना। तो अब 150 में से माइनस करो, यानी कि अब आप बायो के एग्जाम देंगे तो यहाँ पर जो भी बायो का एग्जाम आप देने वाले हैं यहां पर आपको एनी हाउ 45 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो ये चीजें मैंने पीसीएम को बताया। लास्ट में बताऊंगा मैं कि कौन सा एग्जाम बेस्ट होगा, हमें ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहिए या अक्टूबर एग्जाम देना चाहिए। अच्छा, अब पीसी वाले के थोड़ा सा बात कर ले, पीसीबी का। ओके, सो आते हैं पीसीबी स्टूडेंट पे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑलरेडी इनके पास है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है। एलिजिबिलिटी ना बनने का बस छोटा सा एक रीजन है सबका कि 150 नहीं हो रहा है, तो वही सेम रूल फंडा करेंगे। अब आप देख लेंगे यहाँ पर कि फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है और मैथ में कितना है, बस इतना आपको देख लेना है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एग्जाम देना है, मतलब किस सब्जेक्ट एग्जाम देना है, कौन सा देना है मैं बताऊंगा। आप खाली ये डिसाइड करो कि किस सब्जेक्ट एग्जाम देना है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल में लेके आता हूँ आपके सामने। चलो मान लेते हैं कि फिजिक्स में आपके पास है 40, ठीक है, केमिस्ट्री में आपके पास है 50 और बायो में जो है, बायोलॉजी में जो है मान के चलो आपका बन रहा है यहाँ पर 50। इस तरीके से टोटल ऐड करने पर 140 जा रहा है, यानी 10 नंबर से आप पीछे हैं। कितना? 10 नंबर से आप पीछे हैं। तो आपको यहाँ पर कौन सा एग्जाम देना चाहिए जिससे कि आप किस सब्जेक्ट एग्जाम देंगे कि 150 हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जरूरी नहीं है कि फिजिक्स में 40 है और कम है तो हम फिजिक्स का ही एग्जाम दें, कोई जरूरी नहीं है। बात को समझो। आप ये देखो कि इसमें आपका सबसे स्ट्रांग कौन सा है। हो सकता है कि आपका बायो ही स्ट्रांग हो या हो सकता है आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग हो। तो जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है सबसे पहले वो सिलेक्ट करो। ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले मान लो हमने बोला जी कि मान लो कि ये स्ट्रांग है, ये आपका स्ट्रांग है, तो इसको लॉक कर दो कि हम केमिस्ट्री तो देंगे ही देंगे। अब उसके बाद देखो इसके बाद कौन सा आपका सब्जेक्ट है, पता चला कि उसके बाद बायोलॉजी थोड़ा अच्छा है तो आप इसको भी लॉक कर दो। तो इस तरीके से 2 सब्जेक्ट दे सकते हो या आप चाहो तो इन तीनों का दे सकते हो। अब मन में सवाल आता है कि जब 2-2 बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो क्या दोनों को लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। साफ साफ जो एनएमसी का रिपोर्ट आया था 2023 नवंबर में, उसमें कहा गया था और लेते भी है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बेधड़क एग्जाम दीजिए और आगे बढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं फार्मेसी कोर्सेज के ऊपर बहुत सारे अभी वीडियोस लेके आने वाला हूं और वो बहुत सॉलिड एविडेंस आपके लिए हो सकता है कि कोई भी कॉलेज कहीं भी आपको मना करता है, अगर वो दिखा देंगे आप तो आपको वो लेने से मना नहीं कर सकता है, नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो मैं लेके आने वाला हूँ, कंटेंट अभी रेडी हो रहा है और ऐसे नहीं खाली मुंह से बोलने वाला, प्रॉपर एविडेंस के साथ आने वाला हूँ मैं। प्रॉपर एविडेंस मतलब प्रॉपर एविडेंस, चाहे पीसीआई हो, चाहे आप एनआईएस ले लीजिए, हेडक्वार्टर, चाहे कोई भी ले लीजिए, सबके डॉक्यूमेंट्स के साथ में हाजिर होने वाला हूँ। खैर एनीवे, तो ये जो भी पीसीबी या बाकी चीजों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 50 इस तरह से कर लिया आपने, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई आपको एग्जाम कौन सा देना चाहिए। अभी हमारे पास अगर हम बात करें हमारे पास क्या क्या विकल्प है, तो हमारे पास अभी 2 विकल्प है। या तो हम ऑन डिमांड एग्जाम दे दें, है ना, या तो हम अक्टूबर एग्जाम दे दें। अच्छा, फी स्ट्रक्चर भी आप लोग को मालूम होना चाहिए, चाहे आप अक्टूबर दो चाहे ऑन डिमांड दो, इंप्रूवमेंट एग्जाम का फी ज़्यादा नहीं होता है। ऑन डिमांड का 1.5 से 2 हज़ार पर सब्जेक्ट होता है, बट अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ा दिया जाए तो 1500 रुपये के आसपास आ जाता है। उसी तरीके से अगर अक्टूबर एग्जाम की बात करते हैं, एक सब्जेक्ट लगभग 1,500 के आसपास लगता है, लेकिन नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ा दें तो 1000 रुपये सब्जेक्ट होता है, शायद उससे भी कम। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों विकल्प को यहाँ पर लिख लिया जाए।
तो जी सबसे पहला विकल्प हम लिखते हैं यहाँ पर ऑन डिमांड। अब आज की डेट में ऑन डिमांड एग्जाम की बात करें तो ऑन डिमांड जून से स्टार्ट होकर सितंबर तक चलने वाला, ध्यान समझना। और दूसरा विकल्प जो हमारे पास है वो है हमारा अक्टूबर 2024। ये हमारे दो विकल्प हैं। अब इन दोनों में कुछ बातें बताएंगे, फिर आप डिसाइड करना कि हमें कौन सा एग्जाम एक्चुअली देना है। अब आपको नीट का फॉर्म वगैरह जो भी फिल करना है वो नेक्स्ट ईयर करना है, यानी कि आप मान के चलिए कि मार्च तक आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए, मैं ये मान के चलता हूं। तो आप तैयारी अच्छी कर लो। लेट बी सपोज मान लेते हैं कि जी हमें रिजल्ट फरवरी तक मिल जाना चाहिए। फरवरी 2025 तक आपके हाथ में कंप्लीट रिजल्ट आ जाना चाहिए। कुछ भी आगे डिसीजन लेने में, फॉर्म फिल करने में, बाकी चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगा। इतनी चीज़ें होनी चाहिए, जनवरी एंड तक या फरवरी तक मिल जाना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सर अगर हम कोई एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है तो हमें कितनी बार मौका मिलेगा वापस उस एग्ज़ाम देने को। तो पहले ऑन डिमांड का जिक्र कर लें। ऑन डिमांड एग्ज़ाम जब आप दोगे तो इसका सबसे पहले सिलेबस होता है 100% सिलेबस आएगा। और अक्टूबर वाले का अगर दोगे तो इसका सिलेबस आएगा 60%। ध्यान समझना, ये तो सिलेबस की बात रही है ना, कितना इतना सिलेबस है। अच्छा, और सुनो ध्यान से, ऑन डिमांड एग्जाम में आपको मल्टीपल टाइम चांस मिलता है, मल्टीपल टाइम्स आपको चांस मिलता है एग्जाम देने का। बट अक्टूबर एग्जाम में केवल 1 टाइम आपको मिलता है, जब तक रिजल्ट ना आ जाए, केवल 1 टाइम। ऑन डिमांड एग्जाम वाला केवल ऑन डिमांड एग्जाम दे सकता है, फिर वो पब्लिक एग्जाम नहीं दे सकता। लेकिन अगर कोई पब्लिक एग्जाम देता है तो ऑन डिमांड दे सकता है, ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। अच्छा, जो लोग सोच रहे हैं कि ऑन डिमांड में रिजल्ट नहीं आता, ऐसा नहीं है। हमारे एक स्टूडेंट है, गुजरात से उन्होंने दिया था, उनका पता कितना आया था? 89। कितना आउट ऑफ 100 प्रैक्टिकल मिला के। मान लो कि आपको रिजल्ट चाहिए फरवरी तक। अब आप ऑन डिमांड दिया एग्जाम आपने, मान लो जून का एग्जाम दिया, जुलाई का एग्जाम दिया और आपका रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आया, उसके बाद आपको लगा कि रिजल्ट सही नहीं आया है, मतलब हमारे हिसाब से जितना आना चाहिए नहीं आया है, तो ऑन डिमांड में सितंबर तक का समय आप फिर से दे सकते हैं, है ना। या अगला जो जनवरी आएगा आप उसमें भी दे सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल टाइम। इतना छोड़ो, मान लो जिस दिन एग्जाम दे के आप आए उस दिन आपको लगा यार हमारा एग्जाम सही नहीं गया है, तो यार हमारा एग्जाम सही नहीं गया है तो क्या करें? तो अगले दिन फिर से सीट बुक कर दो। 750 रुपया लगता है सीट रिबुक करने का, 1 हफ्ते बाद का, 10 दिन बाद का, बीच में तैयारी का टाइम ले लो, फिर से कर दो। तो आप कहेंगे सर 2 बार एग्जाम देंगे, 2 रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भले ही 2 आएगा बट फाइनल जो आएगा वही आएगा जिसमें ज्यादा मार्क्स होगा, समझ रहे हो। तो ऑन डिमांड का अलग ही मजा है। अब जिनको खाली पासिंग मार्क्स चाहिए तो काहे को डर रहे हैं अक्टूबर, काहे को डर रहे हैं ऑन डिमांड? चले जाओ यार ऑन डिमांड में, मल्टीपल टाइम चॉइस एग्जाम दो, आराम से रिलैक्स रहो, पास करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनका लगता है कि यार हमें बायो में ना ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी कि 50 नंबर लाना है, 60 नंबर लाना है, और लग रहा है कि ऑन डिमांड एग्जाम देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसे स्टूडेंट फिर अक्टूबर की ओर आ जाए, अक्टूबर एग्जाम दे दें। ये रहेगा बेस्ट आपके लिए, क्योंकि इसका रिजल्ट दिसंबर तक आ जाता है और इसका मार्कशीट आपका फरवरी तक आ जाएगा, जो हार्ड कॉपी है। अब जब आप नीट का फॉर्म फिल करेंगे तो सारा डिटेल आप उस मार्कशीट का डालेंगे जिसमें है 5 सब्जेक्ट। लेकिन अगर बात रही मार्क्स देने की, तो जो एनआईएस में जिन सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया अगर उसका मार्क्स जाता है तो आप उसको डाल दीजिए, फिर काउंसलिंग के टाइम आप इसको दिखा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि अगर आपका केवल पासिंग मार्क्स है तो आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। इसमें मल्टीपल टाइम आपको मौका मिलेगा अपने आप को इंप्रूव करने का, और आपको लगता है कि नहीं हम ऑन डिमांड ना देना चाहते तो अक्टूबर भी दीजिए। बट जिन स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स लाना है फिर वो मत दो ऑन डिमांड, खाली अक्टूबर दो। मैंने 2 बार इस बात को रिपीट किया है इसीलिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। बाकी बात रही तैयारी की कि एनआईएस का सिलेबस क्या होता है, तो एनआईएस का जो सिलेबस है 11th 12th मिक्स होता है। तो जो नीट की आप तैयारी कर रहे हैं वो काफी हेल्प करेगा आपको इसमें। आप एनसीईआरटी वहां पढ़ रहे होंगे, वो कंटेंट भी आपको हेल्प करेगा। तो 2-3 ऑप्शन मैं आपको बताता हूं जिससे कि आप एनआईएस में अच्छी तैयारी के साथ जाके आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि आप एनआईएस की बुक्स जो कि हमने ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है उसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, रीड करना शुरू कीजिए। अगर आपके पास समय है तो ये आपके नीट की तैयारी में भी मदद करेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आपको इतना समय नहीं है, केवल की पॉइंट्स चाहिए और क्वेश्चन आंसर सॉल्व चाहिए,
चाहिए तो आप किसी भी मार्केट में कोई भी कंपनी का गाइड खरीद सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या बाकी जगह पे मिल जाएगा। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं, सर हम आपकी कोर्स से पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है, आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 1250 में हमने बायो का कोर्स दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां लिंक आपको मिल जाएगा। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। आप तो नीट के स्टूडेंट हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, तो एनआईएस क्या चीज है ना। बट थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना, और यही मुझे आज की इस वीडियो में बताना था। तो सारे कंक्लूड करके मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने एलिजिबिलिटी बना सकते हैं, और बहुत सिंपल है। इसके लिए आप एनआईएस के एग्जाम दीजिए, डिसाइड कीजिए कितना हमारा बायो में लाना है, कौन सा एग्जाम देना है। और अगर आपको फॉर्म फिलअप या बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया है 9289377247। आई अगेन रिपीट 9289377247। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें एग्जाम देना है एनआईएस का, बताइए कि सर हमें ऑन डिमांड एग्जाम देना है, सर हमें अक्टूबर एग्जाम देना है। तो हमारी टीम रिस्पॉन्ड करेगी और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको आगे प्रोसीड करेगी। और मैं आपको बताता हूं हमारे यहाँ 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है, यानी आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन फी खुद से सबमिट कर सकते हैं। इतना एक्सेस हम आपको देते हैं, आपके मेल पे आता है। हमारा 1000 रुपये केवल टीम का सर्विस चार्ज है, जो हम आपसे लेते हैं स्टार्टिंग में ही। जो टीम आप कांटेक्ट करेंगे तो आपसे पेमेंट आपको एडवांस में लेंगे, और इसमें हम फॉर्म फिलअप से लेकर प्रॉपर गाइडेंस करते हैं, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे बाकी चीजें हो, या बीच में कोई भी प्रॉब्लम आता है हम आपके लिए खड़े हैं, तैयार हैं, हम आपकी मदद करेंगे। तो हमने वो सारी चीजें आपको बताई कि कैसे एनआईएस की दुनिया में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और मेहनत करके अपनी एलिजिबिलिटी बना सकते हैं। तो इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।